ये प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम नोट करेंगे आप। इसमें खंड एक है संविधान शासन के रूप में, जिसमें पहला है संविधान, संवैधानिक सरकार, संविधानवाद, पाश्चात्य एवं मार्क्सवाद। दूसरा है संसदात्मक एवं अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली। तीसरा है एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली। खंड दूसरा है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान की मूलभूत विशेषताएं: ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश कार्यपालिका न्यायपालिका, ब्रिटिश दल प्रणाली। तीसरा खंड है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की मूलभूत विशेषताएं: संघीय कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, अमेरिकी दल प्रणाली। चौथा खंड है स्विट्जरलैंड का संविधान। संविधान की मूलभूत विशेषताएं: स्विस संघीय व्यवस्था, संघीय शासन, संघीय सभा, संघीय परिषद। स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र। पांचवा खंड है चीन का संविधान। चीन के संविधान की मूलभूत विशेषताएं: राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, कार्यपालिका न्यायपालिका, चीन का साम्यवादी दल। खंड 6 है रूस का संविधान। वर्तमान रूस के संविधान की विशेषताएं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, साम्यवादी दल। सबसे पहले हम संविधान शब्द को स्पष्ट कर लेते हैं। संविधान शब्द, संविधान 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 का अर्थ है संविधान, सामान्य नियम, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान नियम, एक समान कानून। इसका अर्थ यह संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है ढांचा, जिसका अर्थ होता है ढांचा या संगठन, या संगठन, ढांचा या संगठन। इस प्रकार मानव शरीर के संदर्भ में यह कॉन्स्टिट्यूशन शब्द मानव शरीर के ढांचे एवं संगठन से होता है। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में यह कॉन्स्टिट्यूशन शब्द राज्य के ढांचे व संगठन से होता है। अतः किसी राज्य के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का अर्थ उस राज्य के विभिन्न संगठन, शक्तियां तथा जनता के अधिकारों से संबंधित है। संविधान एक ऐसी व्यवस्था है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का ढांचा निर्धारित होता है और उस देश के लोग उसका पालन करते हैं तथा उस देश की समस्त कार्य प्रणाली उसी पर निर्धारित होती है, निर्भर करती है। राजनीतिक विचारक जेलिनेक महोदय ने कहा है, संविधान विहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। संविधान विहीन राज्य ना होकर एक अराजकता होती है। संविधान की परिभाषा डायसी के अनुसार संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है जिनका राज्य की प्रभुत्व सत्ता के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। उल्ले के अनुसार संविधान नियमों के उस समूह को कहते हैं जिसके अनुसार सरकार की शक्तियों, शासितों के अधिकारों और इन दोनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। फाइनर के अनुसार संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। गैटिल के अनुसार वे मौलिक सिद्धांत जिनके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है संविधान कहलाता है। ब्राइस के अनुसार
संविधान ऐसे निश्चित नियमों का एक संग्रह होता है जिनमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा उसका संचालन होता है। चार्ल्स बर्गेंड के अनुसार संविधान एक आधारभूत कानून होता है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार संगठित होती और जिसके अनुसार व्यक्तियों अथवा नैतिक नियमों का पालन करने वाले मनुष्य तथा समाज के पारस्परिक संबंध निर्धारित किए जाते हैं। संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार। संविधान मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक लिखित और दूसरा अलिखित। लिखित संविधान जो होता है वो एक ग्रंथ के रूप में सूचीबद्ध होता है। अलिखित संविधान धर्म, परंपरा और रीति रिवाज के रूप में माना जाता है, यानी वो सर्व स्वीकार्य होता है। लिखित संविधान सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में बनकर तैयार हुआ। भारत में भी इस समय लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में 445 अनुच्छेद भारतीय संविधान में 445 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 445 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यह संविधान लगभग 90,000 शब्दों में संग्रहित है। भारतीय संविधान प्राय 90,000 शब्दों में संग्रहित है और भारत का जो मूल संविधान था उसमें जो है 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। तो जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 445 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जो प्राय 90,000 शब्दों में संग्रहित है। ये तो संविधान का अर्थ, संविधान की परिभाषा है और भारतीय संविधान का परिचय रहा। अगले वीडियो में हम आपके पाठ्यक्रम के अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।